हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब भी कामों में रुकावट आए या काम तकमील को ना पहुँचते हों तो इंसान ये अमले कुरानी इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कामों में से रुकावट को दूर फरमा देंगे और काम को जारी और सारी फरमा देते हैं। क्योंकि इंसान जब कोई भी काम शुरू करता है तो इंसान की नीयत ये होती है कि मेरा ये काम जो है जल्द से जल्द तकमील को पहुंच जाए, लेकिन बाज़ औक़ात बीच में ऐसे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि एक रुकावट दूसरी रुकावट और काम होते होते रुकने शुरू हो जाते हैं और इंसान को बाज़ औक़ात जो है नुकसान हद दर्जे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक कुरान पाक की आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही मुजर्रब अल्फाज नाजिल फरमाए और इसकी तासीर रखी है कि इंसान अगर इस अमल को साथ पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसमें रुकावट को दूर फरमा देते हैं और वो काम आगे चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि काम जितने भी हैं, मामलात आपकी ज़िंदगी के जितने भी, आप चाहे वो कारोबार करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए कोई जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं, किसी भी काम से इस आयत का ताल्लुक है कि खाली एक मामले के लिए नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में, आप देखिए कि ये आयत मुख्तसर सी है, अल्लाह ने यहाँ शुरू में इरशाद फरमाया, अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू। अब यहाँ पे दो तबकों का जिक्र बाद में कर लिया। पहले जो आयत करीमा हमारे वजीफे का हिस्सा है वो हिस्सा मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ अल्लाह ने पहले फरमाया अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, बादशाहत जो है, इख्तियारात जो हैं सही मानों में उस दिन सिर्फ अल्लाह के होंगे। कल का दिन जो है वो क़यामत का दिन, अल्लाह ताला यहाँ क़यामत का नक्शा खींच रहे हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला जब बात आखिरत की करते हैं तो दुनिया पहले होती है, क्योंकि यहाँ भी वही बादशाहत अल्लाह की चल रही है। किसी का इक़्तिदार, किसी की बादशाहत, किसी का भी हुकूमत का निज़ाम चलाना ये बिल्कुल आर्जी है। उसकी वजह यह है अल्लाह ताला उन्हीं को, वो जो सल्तनत के अमी होते हैं, सल्तनत के बादशाह होते हैं, वो यहाँ पर ही जलील होते हुए हमें नज़र आते हैं, पस्त होते हुए नज़र आते हैं, जवाल पजीर होते हुए नज़र आते हैं। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। ये जुमला इतना ताकतवर है कि हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला पूरी कायनात को ख़त्म कर देगा, जिन्न और इंस को भी ख़त्म कर देगा, फरिश्तों को भी ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और ख़ुद मलकुल मौत भी ख़त्म हो जाएंगे, मौत आ जाएगी। अल्लाह एक जुमला उस दिन कहेंगे, आइनल मुलूक, आइनल मुलूक, कहाँ हैं बादशाह। 10 लाख साल, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10 लाख साल ज़मीन व आसमान कुछ भी नहीं होगा, बस ये कायनात होगी, बस कायनात होगी। तो ये आवाज़ गूंजती रहेगी, आइनल मुलूक, आइनल, जैसे आप पहाड़ पे होते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो ऐसे ये गूंजेगी। अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह तंबीहुल गाफिलीन में भी इसको इस तरह ही लिखा। अब वो गूंजेगी गूंजेगी, फिर अल्लाह ताला 10 लाख साल यानी कोई बोलेगा ही नहीं, फिर अल्लाह खुद कहेगा आइनल मुलूक, यानी बादशाह किधर है, ये जो आज ताकतवर बने फिरते हैं। मुलूक से मुराद बादशाह वो नहीं है जिसके ताज पहना हो। आप कुर्सी में जो भी बैठा है, जिसके पास जो इख्तियारात हैं, आप जाकर देखें दफ्तरों में छोटे से इख्तियार वाला बंदा, और अस्पतालों में, कचहरियों में, थानों में, जिसके पास जो इख्तियारात है ना थोड़े से, वो बादशाह है अपने इख्तियारात का। अब एक सिपाही है उस खड़ा हुआ थाने की गेट पे, वो बादशाह है अपने उस जगह का। यानी सारे जो तकब्बुर में आ जाते हैं इख्तियारात मिलने के बाद, गोया कि इससे अच्छा अब आप जो है वो अल्लाह खुद कहेगा लिल्ला लिल्ला लिल्लाहिल वाहिद अल क़हार, यानी अल्लाह खुद फिर आखिर में कहेगा मैं ही अकेला हूँ, है कोई नहीं, यानी आज भी कोई नहीं है। ये आयत इतनी ताकतवर है काम निकलवाने के लिए, कामों को तकमील तक पहुँचाने के लिए। तो फरमाया अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम, तुम्हारे दरमियान फैसला वो करेगा, मुल्क उसी का है।
वो दिन यानी ये सारे दिन बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा, अब आगे फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम, जो अच्छे काम करेंगे वो जन्नत नईम में होंगे, खुशी में होंगे। और जो गलत काम करेंगे फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन वल्लज़ीना कफ़रू कज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, तो उन्हें जिल्लत वाला अजाब होगा। यानी पता ये चला कि इस आयत के हिस्सा जो जुड़ा हुआ है आगे, इसमें दो तबके हैं, एक जो आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, एक जो बुरा सलूक करेंगे। अच्छे सलूक वाला खुद खुशी पाएगा, बुरे सलूक वाला खुद जिल्लत पाएगा। यानी ये वजीफा अगर आपने कर लिया तो इसमें अल्लाह ताला दो चीज़ें खुद आगे बयान फरमा रहे हैं कि आपका काम जो है, जो लोग रुकावट बनेंगे, जो आपको पस्त और जलील करना चाहेंगे, वो जलील हो जाएंगे। फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, वो मुहीन कहते हैं जलील करने वाला अजाब। उन्हें ऐसी गिरफ्त आएगी कि वो खुद जिल्लत में चले जाएंगे, खुद पस्ती में चले जाएंगे। और फिर जो आपके साथ चलेगा ये वजीफे के साथ, यानी अल्लाह पिन्हा है, इसके अंदर छुपा हुआ है जो चीज़ें मैं, चूँकि आगे अल्लाह ने फरमाया कि उनको जन्नत नईम नेमतें मिलेंगी। अब आपका काम जो है कोई रुका हुआ है, काम हो नहीं रहा, कामों में रुकावटें आ रही हैं, कोई भी काम आपका है वो ज़िंदगी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसमें दो तरह से मसाइल होते हैं। एक, या तो कोई रुकावट बनता है, रोकना चाहता है, वो काम नहीं करने देता, बीच में खुद रुकावट डालता है, या किसी को रुकावट डालने के लिए आगे बढ़ाता है। एक वो तबका होता है जो आपका साथ देता है और आपके काम को करता है। अब ये दोनों तबकों का जिक्र अल्लाह ने इसके आयत शुरू के बाद कर दिया, एक नईम एक मुहीन। नईम नेमतों वाला वो है जो अच्छे काम करेगा, मुहीन जिल्लत रुसवाई वाला वो है जो झुटलाएगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, झुटलाना इसमें आ गया। तो अब आप ये वजीफा पढ़ें बस। आप ये आयत नंबर 56 है, 56 नंबर आयत सूरह हज की। आपने खाली इतना जुमला वजीफे में करना है। कोई काम रुका है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई बंदे रुकावटें डाल रहे हैं आपके कामों में, वो बंदे मसाइल पैदा कर रहे हैं, चाहे वो बंदा एक है, चाहे वो 100 बंदे हैं, कोई महकमा है, कोई इदारा है, कोई जो है कोई भी है, चाहे वो थाना है, कचहरी है, चाहे वो अदालत है, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो ख़ानदान है, चाहे बरादरी है, चाहे सामने है, चाहे गैब है, चाहे आपको पता है, चाहे आपको नहीं पता कि कौन बीच में मसाइल पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़े आजकल अलमिया है कि लोग सामने बहुत ही आपके साथ प्यार से हंस के खिलखिला के बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपके कामों में रुकावटें डाल रहे होते हैं। तो अब आप के बाज़ आपके अंदर वो रह रहे होते हैं, आपके ऑफिस में साथ होते हैं, आपके पास जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो ही आपके अक्सर, यहाँ मेरे पास लोग आए जी हमारी कंपनी है, हमारा ये है, हमारा ये कारोबार है, हमारे ही मुलाजिम हमारे कामों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उनको नहीं पता, लेकिन ये वजीफा पढ़ के देखें, आपको इसका फैज़ नज़र आ जाएगा। जो सामने नहीं है लेकिन पीठ पीछे कुछ है, वही आपके सामने ज़लील होकर आ जाएगा, उसको अल्लाह ताला गिरफ्त में ले लेगा। तो इसलिए आप ये वजीफ़े को अपना जो है ज़िंदगी का जुज़ बना लें। आपने यहाँ से इतना मुख्तसर पढ़ना है, जो अल्फाज हैं वो आप सबको याद हो सकते हैं 5 मिनट में, और मजबूत याद हो सकते हैं, हर मर्द को हर औरत को, इतना मुश्किल नहीं है। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम, बस इतना आपने पढ़ना है। सारे पढ़े, अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम, बस मुल्क उस दिन बादशाहत किसकी है? अल्लाह की, और वही हमारे दरमियान फैसला करेगा। अब आप किसको कह रहे हैं, मिसाल के आयत पढ़ रहे हैं तो आप किसको कह रहे हैं कि फैसला करेगा? अब वो जिन भी है तो वो भी सुन रहा है, वो भी इसमें शामिल है। जिन्नात आपके काम रोकते हैं ना, बाज़ का शयातीन रोकते हैं, जादूगर रोकते हैं, बाज़ का जो है कोई बंदा रोकता है, बाज़ का जो है कोई बातों से रोकता है, बाज़ का कोई अमल करके रोकता है, बाज़ का लोगों को उकसा के आपके कामों को ख़राब करता है। चाहे किसी भी हालत में है, चाहे ज़ाहिर है गायब है, तो आप ये पढ़ रहे हैं अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम। अब वो आप उसको गोया के वार्निंग दे रहे हैं, देखो बादशाहत अल्लाह ही की है, वही हमारे दरमियान फैसला करेगा। अब आप आगे आयत लंबी है, वो तो आपने अंजाम उसका देखना है। अच्छा,
اچھے انجام کو پہنچے گا، برے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ نے دو لفظ بیان فرمائے، نعیم اور مہین، دونوں کا ذکر کیا۔ نعمتوں والے بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے اچھے کام میں، اور ذلت والے بھی ہوں گے جو نہیں چلیں گے۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو حصہ ہے اتنا، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اور کوشش کریں جب مشکل آئے 100 مرتبہ پڑھ لیں اور دعا کریں۔ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ سارے دن کے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ جہاں جا رہے ہیں، آپ کو دفتر میں کہیں بھی کوئی کام ہے تو آپ کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں تو آپ اس کو پڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، سورہ حج کی یہ آیت نمبر 56 ہے۔ انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔